हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? तो आज आपका क्लास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों, आज आपको कल वीडियो नहीं मिल पाई क्योंकि मैम की ड्यूटी थी। दोनों मीटिंग में पेपर था, हाई स्कूल और इंटर वालों का पेपर था। इस वजह से अब आपको आज हम पढ़ा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव से पैसिव में कैसे परिवर्तन करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। अभी हमने जो आपको पढ़ाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों आपको टेंसों की हमने पैसिव वॉइस बनानी सिखा दी है कि कैसे बनाते हैं। अब आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो हम आपको सिखाते हैं। देखो परिभाषा सबसे पहले हम देखते हैं। इस काल के वाक्य की पैसिव वॉइस बनाते समय कर्म रूपी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया बाज या वर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी हम वो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें सहायक क्रिया बाज या वर, और बाज और वर कब लगता है जी हम आपको टेंस में पढ़ा चुके हैं। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया बाज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया पर का प्रयोग करते हैं। तो हम ये आपको टेंसों में पढ़ा चुके हैं, ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब सीधा आपको टेंस मिल जाता है, आपको सीधा पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस बनानी है, एक्टिव से पैसिव में बनाना है। कैसे बनाते हैं तो ये हमने बता दिया है का प्रयोग करते। उसके बाद तथा मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखकर वाई लगा के कर्ता को बना देते हैं हम कर्म। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला कि इसका फॉर्मूला कैसा है। जब हमें फॉर्मूला पता चल जाता है तो हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल सरल हो जाता है। देखो सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कि इसका एग्जाम्पल क्या है, किसका पास्ट इंडेफिनिट का। देखो ही रोट ए लेटर, क्या है ही रोट ए लेटर। जब हमने यहाँ नोट किया है ही रोट ए लेटर, तो अब हमें यहाँ समझ जाना चाहिए यहाँ रोट लिखा है। ये रोट जो हमारा होता है ये हमारी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म किस में लगती है पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमने यहाँ से पहचान लिया है कि ये मेरा वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का। जब पास्ट इंडेफिनिट की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमें वही रूल अपनाना होता है, कर्म को बनाएंगे कर्ता। ठीक, तो हम देखो कैसे बनाते हैं। ये हमने दो एग्जांपल आपके सामने नोट किए हैं, यहाँ जगह नहीं है फिर भी हम बना दे रहे हैं आपको। अगर यहाँ सामने बनाते हैं तो समझ में शायद कम आए। देखो हम बना दे रहे हैं। ए लेटर सबसे पहले लेके आएंगे, छोटा छोटा नोट कर दे रहे ए लेटर। उसके बाद क्या कह रहा है हमारा फॉर्मूला बाजवर। अब ए लेटर के अनुसार यहाँ सब्जेक्ट का कार्य करने लगा ए लेटर। अब इसी सब्जेक्ट के अनुसार मुझे बाज या वर में से एक क्रिया लेनी है, वो सहायक क्रिया। अब बाज वर में से मुझे लेना है बाज, एक लेटर एक पत्र है ना, तो बाज ले लिया। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है रोट, तो रोट की थर्ड फॉर्म क्या होगी राइट रोट। रिटर्न तो हमारा हो जाएगा रिटर्न, रिटर्न। अब बाई लगा के हमें बनाना है कर्ता को कर्म। तो कर्ता हमारा क्या है ही का जब हम यहाँ पे कर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा हिम। तो बच्चों देखो कितना सरल सा है, कोई दिक्कत होती है बिल्कुल सरल से, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमारे साथ, आपके बात की चुटकियों में बनेंगे, बस थोड़ा समझो बनते जाएंगे। देखो सालू रिप्लाइड द सालू रिपेयर्ड द कार, ये हमारा है सेकंड एग्जांपल। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, सालू रिपेयर्ड। अब यहाँ से भी हमें पता चल रहा है ये मेन वर्ब की लगी है सेकंड फॉर्म। जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हम पहचान लेते हैं जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट को बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट के हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे तो वही रूल फिर अपनाएंगे। सबसे पहले कर्म को बनाएंगे कर्ता, तो देखो यहाँ द कार, फिर करेंगे वाज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड,
अब बाई लगा के कर्ता को बना देंगे कर्म, तो सालू का सालू ही रहेगा। तो बच्चों कोई दिक्कत? इस तरीके से वाक्य हमारे बिल्कुल आसान होते हैं। ठीक, बनते चले जाते हैं। यहाँ थोड़ी जगह कम है, इस वजह से पास पास में लिखा हुआ है, यहाँ ना समझ में आता होगा, लेकिन हमने बोल के पूरा पूरा आपको समझाया है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या आता है कि इसके बाद हमारा आएगा आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, वो भी हम आपको समझाते हैं, वो आप देखो हमारे साथ। तो बच्चों अब देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव में, निगेटिव में हम कैसे परिवर्तन करते हैं। ठीक है, एक्टिव से पैसिव में जब हम परिवर्तन करते हैं, तो निगेटिव जब होता है हमारा सेंटेंस, तो हम उसे कैसे परिवर्तन करते हैं वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखो, नकारात्मक वाक्यों में कर्म रूपी कर्ता के अनुसार बाज वर लगाने के पश्चात नॉट का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखकर बाई लगा के कर्ता को बना देते हैं कर्म। तो बच्चों अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पाए, हम आपको निगेटिव अलग समझा रहे, इंटेरोगेटिव अलग समझा रहे, फिर भी आप अगर नहीं समझ पाते हैं, तो बच्चों कोई भी टीचर आपको नहीं समझा पाएगा इतने आसान तरीके से। इतने आसान तरीके से आपको बताइए, कोई भी टीचर पढ़ाता है क्या? नहीं पढ़ाता। हर कोई शॉर्ट शॉर्ट पढ़ाता है कि सीधा फॉर्मूला दे दिया, सीधा एग्जाम्पल दे दिया, फॉर्मूला के अनुसार लगा लो। लेकिन इस तरीके से कोई नहीं आपको लिखाता है कि बोर्ड पे पूरा पूरा लिखा है फिर समझाए, नहीं करता है कोई भी। हम इसी वजह से करते हैं कि आपको पूरा पूरा लिखने से समझ में ज्यादा आएगा। देखो, जब हमने यहाँ लिखा है नकारात्मक वाक्यों में कर्म रूपी कर्ता और टेंस के अनुसार बाज वर लगाने के पश्चात किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का। नॉट का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात मुख्य क्रिया को कौन सी फॉर्म में लिखते हैं? थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म में लिखकर और फिर बाई लगा के कर्ता को बनाते हैं हम कर्म। फिर उसके बाद हमारा आता है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस बाजवर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब तो बिल्कुल तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बिल्कुल देखो इस तरीके से समझा दिया है, नंबर बाई नंबर, ये चीज ये लगेगी, इसके बाद ये लगेगा। देखो कैसे। अब आपको एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया है, यू डिड नॉट लव देम। अब देखो, जब हमने ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें क्या लगा है? डिड नॉट। डिड नॉट कब लगता है? जब हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव हो, तब हमारा लगता है डिड नॉट। तो पहले तो आपको ये वाक्य पहचानना है कि हमारा जो वाक्य है किसका, कैसे डिड नॉट लग गया, ये है ना। पहले जब वाक्य पहचानोगे उसी तभी कर पाओगे ये एक्टिव से पैसिव वॉइस। देखो, अब हमारा जो वाक्य एक्टिव है अभी, अब हमें इसे पैसिव में ले जाएंगे, तो सबसे पहले हमें यही करना है जो हमारा फॉर्मूला कह रहा है। फॉर्मूला हमारा कह रहा है सब्जेक्ट प्लस बाजवर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं यू डिड नॉट प्लस लव देम, तो सबसे पहले हम इसे ही को लेके आएंगे ना आगे, देम। तो जब देम है हमारा, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट लिखना है मुझे, ये कह रहा है हमारा फॉर्मूला सब्जेक्ट लिखो। तो देखो, जब देम है तो इसका दे हो जाएगा। अब दे के अनुसार हमें यहाँ लगानी है सहायक क्रिया। अब बाज वर लगानी है, यहाँ डिड नॉट नहीं करना है। डिड नॉट हमारा हट जाएगा, उसके बाद हमारा बाज नॉट या वर नॉट आएगा, वो भी कर्ता के अनुसार। तो अब हम देखेंगे, हमारा कर्ता दे आ गया, दे बहुवचन होता है तो क्या लगाएंगे? वर। अगर नॉट दिया है तो इसी के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। अब लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है लव, तो लव्ड हो जाएगा। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, फिर बाई लगा के हम बना देंगे कर्ता को कर्म। इस तरीके से हमारा ये वाक्य कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा वाक्य। बच्चे कहते हैं मैम एक्टिव पैसिव वॉइस कठिन होते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल सरल होते हैं। कैसे होते? बस इस तरीके से पढ़ो, बिल्कुल सरल लगेंगे आपको। ठीक, बिल्कुल सरल होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे आप वीडियो देखते हो, पूरी वीडियो देखो, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखो,
कब तक नहीं समझ में आएगा? नहीं भी आता है तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, मैम हमें नहीं समझ में आ रहा है। नंबर तो सभी को पता ही है मैम का, तो उसी से बस कांटेक्ट कर लो, हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, ठीक। और नहीं तो नहीं भी कॉल कर सकती है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैम ये इस तरीके से नहीं मेरे समझ में आया, हम आपको तब भी बताएंगे, ठीक। मैम यही करती, मैम क्यों इतनी मेहनत करती आपके लिए, आपका भविष्य बने, आगे आप भी अच्छे से टीचर बनो, जो आगे आप भी शिक्षा दे सको किसी को, ठीक। देखो तो हम अपना यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर लिख दे रहे हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हो। 8923004862। ये हमारा है व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक। इससे कर सकते हो आप। उसके बाद देखो अब हम आपको ये समझा रहे हैं, हम अपना एग्जाम्पल, यू डिड नॉट हेल्प मी। अब देखो सबसे पहले यही करना है, जैसे मैंने इसको बनाया उसी तरह हम इसको बनाएंगे। क्या करेंगे, यू डिड नॉट हेल्प मी, तो मी को यहाँ हम बनाएंगे सब्जेक्ट, मी का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। अब आई के अनुसार हमें लगाना है सहायक क्रिया को, तो वाज नॉट हेल्प्ड बाय यू। बस एक प्रॉब्लम है, ये छोटा बोर्ड पड़ जाता है, इस वजह से थोड़ा लिखने में दिक्कत आ जाती है। और कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आराम से आप हमारे साथ लगातार हर वीडियो में बने रहिए, मैम आपको एक नया से नया रूल डेली पढ़ाती रहेंगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम आपको बता रहे हैं इसकी इंटेरोगेटिव वाक्य आप कैसे बनाएंगे। जब आपके सामने इंटेरोगेटिव वाक्य आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हो कैसे बनाते हैं, वो भी हम आपको आसान कर रहे हैं। देखो अभी 2 मिनट में बताते हैं कैसे क्या बनाओगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस आपको हम कैसे बनाना सिखाते हैं वो देखो। इस काल के वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो सहायक क्रिया डिड सबसे पहले दी हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया वाज या वर सबसे पहले लिखते हैं। जब भी हमारा जो टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का, जब हमारा इंटेरोगेटिव होता है तो उसमें सहायक क्रिया सबसे पहले डिड दी होती है, तो उसी को जब हम उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज या वर को हम सबसे पहले लिखते हैं। देखो कैसे, हमने यहाँ फॉर्मूला में लिखा है वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह। तो अब देखो इसकी हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से पहचान लिया जी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव है। अब हमें बनाना है इसकी पैसिव में परिवर्तन करना है जी, हमारा एक्टिव है इसे हमें पैसिव में ले जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ता कर्ता सहायक क्रिया लगाएंगे। तो कर्ता हमारा है आगरा, यहाँ कर्ता बनाएंगे, अभी तो यहाँ कर्म है, इसे हम जब आगे लाएंगे तो इसके अनुसार हमारा हो जाएगा वाज, फिर आगरा। अब ये हमारा हो गया वाज वर, फिर हमारा आया सब्जेक्ट। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब हमारा है गो, गो का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म गॉन टू। उसके बाद अब हमारा बनाना है, मुझे बाय लगा के कर्ता को बना देना है कर्म, तो यहाँ लगा देंगे ही का क्या कर देंगे हिम, और प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं जी, आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों कोई दिक्कत, इस तरीके से वाक्य आसान से बन जाते हैं। ज्यादातर वाक्य आपको हमारे इसी तरीके से मिलते हैं एग्जाम में। एग्जाम में इंटेरोगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, अफर्मेटिव बहुत कम आता है। तो देखते हैं अब बच्चों हम इस तरीके से वाक्य लगातार बनाते रहेंगे। जब आपकी क्लास यहाँ से यूट्यूब से खत्म होती है उसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस किया करो, अपना जो भी बुक्स होती है उस वो बुक उठाओ
और उससे एग्जाम्पल लीजिए, करिए। और जब भी कोई भी नहीं समझ में आता तुरंत हमसे कांटेक्ट करिए, मैम ये नहीं समझ में आता, मैम आपको तुरंत समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो लगातार इसी तरीके से हमारे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे मैम को भी लगे कि हाँ हमारे बच्चे हमारा साथ दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बस धन्यवाद।